हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह पर। आज के वीडियो में हम बीएसएससी का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और सेट 12 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1986 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की? तो एक समिति की नियुक्ति की गई थी, उसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो उसके अध्यक्ष एल.एम. सिंघवी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो यही कथन सही है। मतलब भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 में यह विवरण दिया गया है कि राज्यसभा की मैक्सिमम सदस्य कितने होने चाहिए? 250। इसमें से 238 जो है राज्य और प्लस केंद्र शासित प्रदेश मिला करके चुने जाते हैं, जबकि 12 का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका संबंध साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1974 से लेकर के 1979 था। तो एक का एक आंसर सही होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 था, ये भी सही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, यहाँ से आठवीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल की बात करें तो 1992 से 1997 था। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा? 1992 से 97। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो था वह था 1980 से 85। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो एक रोलिंग प्लान का सुझाव, उसी को हिंदी में हम लोग अनवरत योजना कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनवरत योजना। इसका सुझाव दिए थे कौन? गुरनार मिल्टन ने। कौन दिए थे? गुरनार मिल्टन। इनकी पुस्तक है एशियन ड्रामा। इसी में इन्होंने, है ना, रोलिंग प्लान या अनवरत योजना के बारे में जानकारी दी है। आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि पुस्तक एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो गुरनार मेंडल, जो कि एक अर्थशास्त्री थे। एक ऑप्शन में दिया हुआ है आपका जी नरकस। यह जो है ना, गरीबी के दुष्चक्र सिद्धांत को दिए हैं। गरीबी के दुष्चक्र को इन्होंने दिया है। कौन? आर नरकेश साहब ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है? तो नट पूजा भी असम का है, सही है। चोंगली भी असम का लोक नृत्य है, बिहू भी है। जबकि बधाई लोक नृत्य का संबंध एमपी से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किया? तो एक अर्थशास्त्री थे VKRV राव, इन्होंने राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किया। अगला प्रश्न है, एकाधिकार का अर्थ क्या है? एकाधिकार का मतलब होता है एक बेचने वाला हो जबकि खरीदने वाला बहुत सारा हो, अर्थात एकल विक्रेता। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सम्मान मिला। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के देवता है? तो कोणार्क का जो मंदिर है वह सूर्य देवता के लिए है। किसके लिए है? सूर्य देवता के लिए। ऑप्शन दिया है ब्रह्मा। तो भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। कहाँ है दोस्तों? पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है, जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। अब इसके कुछ जो ऑप्शन में अनुच्छेद दिए उसकी बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर क्या है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी करती है। तो ये हो गया। अगला ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 78 में यह बात बताया गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा
कि मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करें। अगला प्रश्न है हमारा, अवध को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में मिलाया? तो अवध को ब्रिटिश भारतीय राज्य में मिलाया गया था कब? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 था। अगला प्रश्न है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। एक क्वेश्चन पूछता है कि युवा अवस्था में नदियों का मुख्य कार्य क्या है? तो युवा अवस्था में नदियों का मुख्य कार्य मृदा अपरदन, लेकिन वृद्धावस्था में नदियों का मुख्य कार्य है मृदा का अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूटोरिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। यहाँ हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में जावा नामक गर्त है। प्रशांत महासागर में कौन सा है? मेरियाना गर्त है। बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। तो बुश वेल्ड जो है घास स्थल, वो कौन सी घास है? तो शीतोष्ण है। कौन सी घास है? शीतोष्ण प्रकार की घास है। हम जानते हैं कि घास जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक शीतोष्ण होते हैं और एक जो होते हैं उष्णकटिबंधीय होते हैं। तो वेल्ड जो है वह शीतोष्ण घास है। एक ऑप्शन दिया हुआ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पंपास नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून यानी कि वरुण है। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। दूरी के हिसाब से देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। शुक्र जो है वह सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। शनि की विशेषता है कि इसके पास वलय है। क्या है? वलय है इस ग्रह के पास, मतलब रिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कोई भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है गगन नारंग। तो गगन नारंग जो है निशानेबाजी से है। किससे है? शूटिंग मतलब निशानेबाजी से। विजेंद्र सिंह की बात करें तो ये बॉक्सिंग खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बॉक्सिंग खेलते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक विहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो एक यात्री था इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था। मोरक्को से आया था। इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला नामक पुस्तक में दर्ज किया है। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि रेहला के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे इब्न बतूता, जो कि MBT के दरबार में आए थे, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एक ये भी हम याद सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था जो है मानसून की जुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है? मानसूनी जुआ बोला जाता है। अगला प्रश्न है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। अमीर खुसरो एक डैश थे। तो अमीर खुसरो कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और इतिहासकार भी थे। अमीर खुसरो का नाम बोला जाए तो मोहम्मद हसन था। क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। तोतिए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो किसी न्यायालय के द्वारा रीट जारी किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 5 रीट है ना, और हाई कोर्ट के द्वारा भी 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में है। जो हम्पी कहाँ पड़ता है? तुंगभद्रा नदी के किनारे, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर है। गोदावरी दिया है तो एक शहर है नासिक।
एक शहर है नासिक जो गोदावरी नदी के किनारे है, और एक शहर है तिरुचिरापल्ली जो कि कावेरी के किनारे है, और एक शहर है विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारंगल। अगला सवाल है, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। मतलब अब्दुल रज्जाक नाम के यात्री देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। एक पूछता है निकोलो कांटी, तो निकोलो कांटी जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। यहाँ दिया है कृष्णदेव राय एक ऑप्शन में, तो डोमिंग पायस और बारबोसा नामक यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, जबकि उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। सांभर लवन झील कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं सांभर लवन झील जो है राजस्थान में है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। यदि हम बात करें महानदी की, तो महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से। महानदी छत्तीसगढ़ के समीप सिहार पहाड़ी है, वहाँ से। रावी की बात करें तो रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन सी दर्रे से? रोहतांग दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। अगला प्रश्न है, डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणा आशा परेख। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है उषा मेहता, तो उषा मेहता 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनका उत्साहवर्धन किया जाता था, वो भी गुप्त रूप से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो ताशकंद समझौते से संबंधित है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1804 ईस्वी में हुआ था। मतलब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्म दिवस है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, उसके बाद बंगाल, फिर केरल। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, उसके बाद बंगाल, उसके बाद केरल। बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह 1106 प्रति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार के अंदर 1106 आदमी रहते हैं। आमेर महल कहाँ पर स्थित है? तो आमेर महल जयपुर में स्थित है। आमेर महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। आमेर महल जयपुर में स्थित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो सुल्तानपुर नहीं है। क्यों? क्योंकि सुल्तानपुर जो है पक्षी अभ्यारण्य है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है। ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और यहाँ दिया है सरिस्का, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में, और मानस टाइगर रिजर्व जो है असम में है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो भारत में हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो वह प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत का पहला पार्क है, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में नैनीताल में हुआ था। नैनीताल में हुआ था, जिसी के बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है। ऑप्शन में दिया हुआ है पेरियार नेशनल पार्क, तो पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके भारत पर आक्रमण का था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना, और महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशान्बे। ताशकंद की बात करें तो एक शहर एक देश है उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो उसमें से 3 ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो कहवा का बागान अंग्रेजों द्वारा चिंगमंगलुरु जनपद में लगाया गया था। उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक खुशवंत सिन्हा है। झुम्पा लाहिरी की बात करें तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेलोडीज। कौन सी पुस्तक लिखी है? इंटरप्रिटेशन ऑफ मेलोडीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो इसमें एक दिया हुआ जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे। अगला प्रश्न है, नदी को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य किया गया, तो हम जानते हैं केन बेतवा लिंक है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर में से किसके भाग है? तो ये दोनों अटलांटिक महासागर के भाग है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश है? तो मिस वर्ल्ड 2023 भारत में हुआ था। मिस वर्ल्ड 2023 की बात करें तो मिस वर्ल्ड 2023 जो है विजेता है कैरोलिना विलास्वका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो वह तलवारबाजी में जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे अधिक पदक जो है महाराष्ट्र जीता था, 181 पदक। बिहार की बात करें तो बिहार 7 पदक जीता था। और ये जो आकाश कुमार है ये बिहार के ही रहने वाले हैं जिनका संबंध तलवारबाजी से है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना था? इसका आंसर हो जाएगा ईरान। अभी एससीओ में टोटल मेंबर 9 है, पहले 8 था। ईरान के बन जाने से इसमें मेंबर कितने हो गए? 9 हो गए। अगला प्रश्न है, अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के अनुपात में। अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होते हैं? तो जहाँ पे विरलन हो रहा होता है वहाँ पर क्या होता है? माध्यम का घनत्व व दाब दोनों क्या है? कम है। लेकिन जहाँ पे विरलन होता है वहाँ पे कम, और जहाँ पे क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पे चलते हैं। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? पीला रंग बनता है। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है? तो जर्मेनियम के क्रिस्टल में जो है सहसंयोजी आबंध है। आयोनिक बंध जो है हम मेटल प्लस नॉन मेटल में आयोनिक बंध होता है। एक गेंद के निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय, तो सीधा याद रखिए मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में लिया गया समय T=U और अपॉन में G, जहाँ U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 49। ठीक है, और G का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। 9.8 से भाग दीजिएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता, तो परम शून्य तापक्रम पर चालक की चालकता क्या होती है? तो शून्य होती है। अगला प्रश्न है, कैथोड किरण क्या है? तो कैथोड किरण जो है इलेक्ट्रॉन की धारा है। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करता है? तो वह जगह है ग्रसनी, मतलब ग्रसनी में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट करता है। अगला प्रश्न है, लोहा लौह चुंबकीय होता है 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। जैसे ही तापमान 770 से अधिक होगा वैसे ही लोहा जो है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? तो फ्लूस्पार है उसमें एल्युमिनियम नहीं होता। माइका का मतलब
मतलब अभ्रक होता है। इसमें भी एल्युमिनियम है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगला प्रश्न है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग करते हैं, तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग करते हैं वृक्क के प्रतिस्थापन में, या किसी के किडनी में कोई विकार हो जाता है तो किडनी चेंज करने से संबंधित है ना प्रक्रिया है। कौन सा? डायलिसिस, हिंदी में इसको अपोहन बोलते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण क्या है? सबसे कम है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी सबसे क्या है? अधिक है, और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य क्या है? सबसे कम है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, तो राशि x क्या है? तो ऊर्जा। ध्वनि तरंगे एक क्या होती है? ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत की वजन की बात करें तो लगभग 1.5 kg होता है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। अगला प्रश्न है आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो आमाशय में भोजन के पश्चात जठर रस मिलता है। अगला प्रश्न है मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्नलिखित में से किसका स्रोत है? तो ये सब विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन डी की कमी से ऑस्टिमुलेशिया या रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न है रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है, इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं, और ब्लड ग्रुप ए है तो ए में एंटीजन ए होगा, बी है तो बी में एंटीजन बी होगा, और रक्त ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल, तो पिघल जाने के बाद भी पानी का तल क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचती है तो मीनार की लगभग ऊंचाई ज्ञात करना है। पिंड को एक मीनार से शून्य वेग से गिराया जाता, मतलब जो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू क्या होगा? यहाँ 0 होगा, और आपको क्या है? t का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो एक फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ GT²। तो u 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1/2, और g का वैल्यू 9.8 है ना, और t का वैल्यू कितना होगा? 4 इंटू 4। तो 2 से इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 2। जब जी का वैल्यू यहाँ 10 का रहा है लेने के लिए, जी का वैल्यू क्या कर रहा है? 10 का रहा है, तो 4 दूना 8 और 8 दाही के 80, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 80 मीटर। अगला प्रश्न है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध, तो जब हम धातु को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। क्यों? क्योंकि जब गर्म करते हैं तो उसके अणुओं को बीच की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम उससे करंट का फ्लो कर रहे होते हैं तो वो सब क्या होता है? अपोज करता है, अर्थात उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? अपोज कम करता है, प्रतिरोध घट जाता है। सब्जी के रूप में खाने वाला छत्रक क्या है? तो सब्जी के रूप में खाने वाला छत्रक जो है एक प्रकार का क्या है दोस्तों? एक प्रकार का कवक है। जो हम क्या खाते हैं? मशरूम, वो भी एक प्रकार का क्या है? कवक है। अगला प्रश्न है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? तो डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित अनाज। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो ये था आज का वीडियो। मेरा वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए